इतना खुलेआम फर्जीवाड़ा चल रहा था, कैसे किसी का ध्यान इस और नहीं गया। और आप लोगों को कब पता चला कि इस तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पर इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो देश की सुरक्षा है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, बहुत सारी गलत गतिविधियां हो रही है। तो इसको शुरुआत आप कहाँ से पता चली? सभी को नमस्कार। मैं विजय हरगुडे, एडवोकेट विजय हरगुडे, बीजेपी चित्रपट कामगार आघाड़ी का कंट्रोल में करता हूँ, क्योंकि कामगार मोर्चा भी मैं संभालता हूँ एज ए प्रेसिडेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मैटर के रिलेटेड। 15 डेज बैक हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मिसेस निकिता गाग और समीर जी दीक्षित, इनके पास लाइफ इन लाइट जो एनजीओ है उनके कई लोग आए जिन्होंने इस मैटर पर बहुत सारा काम किया है। वो उनका ऑफिशियल स्टैंड था और उन्होंने वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए कि सर ऐसा हो रहा है कि जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड आज तक आपने जैसे फिल्म में देखा कि आज तक का दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री की ओर से, और वो अच्छे वे में फेलिसिटेशन सेरेमनी बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपने गिने चुने नाम सुने होंगे, मिथुन जी चक्रवर्ती है, रजनीकांत जी है, शर्मिला जी टागोर है, ये सब लोग हैं। उसके बाद में ये देखा गया और ये पाया गया कि सिमिलर टू दैट नेम, उस नाम के लगभग सिमिलर नाम का यूज करके एक एनजीओ या एक प्राइवेट एंटिटी बनाई गई जो अंडर लॉ हिंदू अनडिवाइडेड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिलेटेड बनाकर उसको प्रेजेंट किया गया। और वो प्रेजेंट करने के बाद उसको सिमिलर नाम देके इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। और हमारी जो मेन कंसर्न एज ए बीजेपी और एज ए चित्रपट आघाड़ी, वो कंसर्न मेन ये है कि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम यूज किया गया, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का नाम यूज किया गया, स्टेट मिनिस्ट्रीज का नाम यूज किया गया। हमारे जो नेतागण है पीएम प्राइम मिनिस्टर से लेके, क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी है वो पंतप्रधान जी का नाम यूज कर सकता है, फोटो भी यूज कर सकता है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए जहां पे बेनिफिट किया जाएगा ऐसे कमर्शियल एक्टिविटी में, उनका नाम, उनका लेटर, उनके जो फाइन लेटर है या जो भी अप्रिशिएशन लेटर आते हैं उसका यूज करके ये सब प्लान किया गया, ऐसी हमारी मेन कंप्लेंट थी। तो हमने लाइट इन लाइफ जो एनजीओ है उनकी जो कंप्लेंट थी उसको हमने पॉजिटिवली ले लिया। हमारा यही एक कहना है कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई में भी आप देखते रहेंगे, छोटे मोटे प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी छोटे मोटे अवार्ड देते हैं, उसको भी दादा साहब फाल्के जी का नाम देते हैं और एज ए अप्रिशिएशन उस लेवल पे जाके वो अवार्ड किसी भी अच्छे पॉलिटिकल, कल्चरल या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को प्रेजेंट करते हैं। हमारी वो ऑब्जेक्शन नहीं थी। हमारी ऑब्जेक्शन ये थी कि किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, खुद के फैमिली को मुनाफा पहुंचाने के लिए अगर कोई फैमिली का कोई मुखिया है, वो अगर ये सब मिनिस्ट्री को सिस्टमेटिक यूज करता है, जैसा आपने कॉल में सुना कि प्रॉपरली बताया गया कि हम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, पीएमओ का ऑफिस और पीएम साहब पीएमओ के ऑफिस से आपको लाइव देखने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है ये हमारे लिए सस्पिशियस थिंग है और 100% फ्रॉड का एक प्री और पोस्ट स्टेप है कि जिसकी इंक्वायरी अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, CID हो, CBI हो या कोई भी जुडिशियल के तहत इंक्वायरी हो, ऐसी हमारी मांग है। आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद क्लियर साफ हो जाता है इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री को देखेगा हिंदुस्तानी, मुझे लगता है हर भारतवासी चाहेगा इस तरह का अवार्ड फंक्शन जल्द से जल्द बंद हो। इस अवार्ड फंक्शन को जल्द से जल्द बनाने के लिए क्या स्टेप हो गया और कहाँ पे रुकावट आ रही है आपको इसको बंद कराने में, जिसके कारण इस प्रश्न की आवश्यकता पड़ी आपको? सर, हमारा कहना एक ही था, दादा साहब फाल्के जो नाम है वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, ऑल इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हम लेगेसी के हिसाब से देखते हैं। और उनके नाम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुरस्कार अवार्ड देना चालू किया है उसको एक स्टेज, एक इम्पोर्टेंस है, एक लेवल बना के रखी है गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं एट द एज ऑफ 70-75 फॉर देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री,
उसके बाद उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और वो उसकी अहमियत है, उसका इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं पर्पजली उसको डोमिनेट करके कमर्शियल एक्टिविटी में बढ़ावा देने का काम ये चल रहा है। आज तक हमने एज ए बीजेपी पार्टी कोई कंप्लेंट कहां पे रेज नहीं की, हमने कोई मिनिस्ट्री से बात नहीं की। हमें सिर्फ ये कहना था कि हमें इस चीज को लेकर बहुत बड़ा एक स्टैंड नजर आ रहा है जिसकी इंक्वायरी हो। और हमें ये क्योंकि पिछले 5-6 दिन में 8 दिन में कुछ काम करने के जब ये एनजीओ काम कर रहा था और यस्मीन मैडम काम कर रही थी, हमारी टीम काम कर रही थी, तब ये पता चला कि इसके पीछे अभी वो लोग भी जो उसमें जो इन्वॉल्व है वो भी अभी उन्होंने वो थोड़ा काम करना चालू किया कि हाउ टू टैकल द थिंग्स। तो हमें ये था कि वन डे वन शॉट हम ये मीडिया प्रेस लेंगे और ये पब्लिश करेंगे। कहाँ का आपने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है उसके बारे में? सर मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई नहीं। हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है टू दी कमिश्नर, टू दी एसीपी, और हमने ईमेल भेजा है और डिस्पैच भी किया है रजिस्टर डीडी में, और हमने कमिश्नर को भी भेजा है। ये हमारा एक साइड हो गया। दूसरा हमने मेल किया है सीबीआई को और इकोनॉमिक ऑप्शंस विंग को और ईडी को कि इसकी जांच कराई जाए, बिकॉज हमारे पास सबूतों के साथ हमने मेल किया है जिसके अंदर हवाला। और सबसे पहले बड़ी बात और कि इन्फ्रिंचमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये आर्मी हमने पहले है, तो हमने ऑलरेडी ये सब लीगल स्टेप्स ले लिए हैं। इफ एनी एजेंसी डू नॉट स्टैंड अप इन अनदर 10 days या उनके बिजी होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अंडर दी 173 ANS लॉ हम कोर्ट में जाके ये मामला दाखिल करेंगे। आपको कुछ पूछना? आपसे ये जानना था कि अब जो लीगल एक्शन है क्या होगी और कैसे होगी? इसमें जब हम लोगों ने इसमें थोड़ा रिसर्च किया तो हमें जो सबसे ज्यादा बातें जो ऑब्जेक्शनेबल लगी कि कोई भी जब फेस्टिवल या अवार्ड होता है तो उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है उनसे आपको लेटर लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, उसके बगैर आप कोई ऐसा अवार्ड दे नहीं सकते। दूसरी बात, कोई भी जब एक अवार्ड होता है अगर उसका रिकॉग्नाइजेशन हो तो उसमें प्रॉपर एक जूरी रहती है, जूरी का एक नाम अनाउंस किया जाता है जिसमें डिस्टिंग्विश लोग रहते हैं जो सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक फैमिली के लोग ही हैं जो ही पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, वही लोग सिलेक्ट करते हैं और वो फिर उस हिसाब से अवार्ड देके और स्पॉन्सरशिप की मनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये पूरी चीज आप देखेंगे तो पूरा आपको एक फ्रॉड जैसा लगेगा कि एक फैमिली रन बिजनेस जैसा जो कर रहे हैं उसमें। और गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट का एम्ब्लेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। और जो फैन लेटर्स रहते हैं मिनिस्टर के जो भेजे, उनको उन्होंने वेबसाइट पे डालने की ऐसी हिम्मत की है, तो पूरा मामला ही फर्जीवाड़ा जैसा बोला जा रहा है। तो वैसा एक हमें लगा, तो इसके लिए हमने बीजेपी की ओर से हमने जब ये किया तो हमने इसमें कंप्लेनेंट के सपोर्ट में हम लोग आए कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ मिसयूज हो रहा है नाम का और लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इसकी वजह से लोग फंस रहे हैं इसमें। इनको मैं थोड़ा आगे 2 स्टेप लेके जाऊंगा। जैसे उन्होंने बोला कि एक ही फैमिली मैनेज कर रही है, मैं उसके आगे बोलता हूँ आपको कि वही फैमिली सबके साथ करस्पॉन्डेंस कर रही है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रही है, पैसे का लेन देन कर रही है, पैसा डिसाइड कर रही है। उसके बाद मिनिस्ट्री के बिहाफ पे आपने क्लिप में सुना कि वो मिनिस्ट्री के बिहाफ पे भी लोगों से बात करने का भी काम वही लोग कर रहे हैं जो कि उनको कोई अधिकार नहीं है। इट मीन्स कि कहीं तो भी हमारा जो सिस्टम है उसको हिलाने का काम सिस्टमेटिक तरीके से अंडर द लीगल सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंट बना के चल रहा है, जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सर और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ ये नहीं, हमने दादासाहेब फाल्के के नाम से 3-4 अवार्ड और देखे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप लोग, या अगर कुछ बात करें आप उसके बारे में। सर मैंने पहले आपको क्लियर किया कि ऐसे बहुत छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर है या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं कि वो छोटे लेवल पे जाके ये ऑर्गेनाइज करते, शायद में भी हमारे 2-4 बैठे हुए लोगों में से भी किसी को अवार्ड मिला रहेगा। डाउट कि कौन सा अवार्ड देगा उसके ऊपर हमें नहीं है, कौन सी एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर नहीं है, कौन से सेलिब्रिटीज उसमें जाएंगे
जो नाम सेलिब्रिटीज के लिए गए या दिखाए गए, उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन हमें ये है कि जिस लेगेसी का नाम लेकर अगर आप इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे जाके अवार्ड दे रहे हैं, वहां पे मिनिस्ट्री का नाम कैसे आता है? वहां पे हमारे जो बड़े लीडर्स है, ऑफिशियल पोस्ट धारण करने वाले लोग हैं, उनके नाम वहां पे फोटो लेटर्स वहां पे कैसे चिपकाए जाते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट कैसे लिया जाता है? 2014 से आपने बोला कि उनका जो ये अवार्ड शो चल रहा है उनके ऊपर कुछ न्यूज भी आई है जो फ्रॉड की और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में अभी भी है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2014 से आज 2025 चल रहा है, 10 साल हो गए सर इस चीज को। 10 साल में क्या एक भी बार क्रॉस चेक नहीं कर पाए गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका नाम यूज हो रहा है? और पहली बार तो नहीं होगा, 10 साल में बहुत बार उन्होंने कॉल तो किया ही होगा। तो अगर इस बारे में अगर आप लोगों में से कुछ शेयर करना चाहे आप लोग, आप बताइए। इस सवाल का जवाब यासीन मैडम देगी, लीगल जी प्लीज गो अहेड। हमारे पास पहले ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया था, और यूजुअली जब ऐसा कोई अवार्ड हमारे पास आता है जहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट हैं, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है और हमारे ऑनरेबल सीएम भी हैं, उसको हम क्रॉस चेक बहुत ही रेयर करते हैं। इम्पर्सनेटिंग करना काफी आसान होता है जब स्पॉन्सर्स दिख जाते हैं लोगों को और एक बहुत ग्रैंड तरीके से इन्विटेशन दिया जाता है, तो इट इज देयर इज नो वे टू फाइंड आउट दैट ये इट इज अ फेक। डायरेक्टली इस स्थिति में होते नहीं है कि पीएम जी को कॉल करें, ऑनरेबल मिनिस्टर को कॉल करके पूछे कि ये फेक है या नहीं है। A crime is not caught till any complaint is done। तो अब जब मिला है तो कार्रवाई करें। क्या क्या कार्रवाई होगी आपने थोड़ा बताएं, और क्या क्या स्टेटस है इस केस के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो स्टेटस फिलहाल ये है कि वी हैव रिटन टू इकोनॉमिक ऑफिस में दिस इज द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हवाला है इसके अंदर, और हमने लिखा है सीबीआई को जांच की जाए, और हमने लिखा है पीडी को, और हमने मेल किया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑनरेबल कमिश्नर को इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई करने में हमारी चीजों में अगर थोड़ी सी लेट हो जाते हैं हम, तो भी advocate go and file it under the BNS law. Directly magistrate के पास तक appeal go to magistrate को file कर सकता है। सबसे पहली बात इस चीज की ये है कि this is impeachment and impersonation जो नॉर्मल इंसान का नहीं है, बट एक ऑनरेबल सीएम का है, एंड ये जो नाम ले रहे हैं इट इज इंटरनेशनल। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनली भी जा सकता है, उनकी इरादे तो मुझे लगते हैं कम्प्लीटली इंटरनेशनली जाने से हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए, जैसे ब्रीचेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी उसको हम करने होने नहीं देंगे। हमारे देश की बात आ जाती है यहाँ पर, और जो I feel bad because of the actor who are called, जो मेहनत करता है, फिर भी एक मेहनत करता है, तो हर एक मेहनत को सैल्यूट किया जाए। तो जिनको बुला के इन्होंने ट्रॉफी दी है, उनको घर जाके ये ऐसा लगता होगा कि ये फेक है, ये ऑल फेक, एंड किसी के नाम से आप ऑनरेबल सीएम के नाम से और किसी डिपार्टमेंट के नाम से या किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के नाम से आप किसी को डरा के बुला रहे हैं और उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं। फेलिसिटेट करने के बाद अवार्ड मैं मेहनत करने वाले इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि इट इज एन इंसल्ट टू पर्सन हु एन एक्टर एंड दे पुट सो मच इन मॉर्निंग एंड ऑल, एंड इट इज एन इंसल्ट टू देम। कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे सवाल है, कुछ लोग दावा करते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पे एनजीओ बनाया हुआ है, उनका कहना है कि हम जो है रजिस्टर्ड है, तो क्या जो एनजीओ बनाए हैं दादा साहब फाल्के के नाम पे,
वो आपकी नजर में फेक है या रजिस्टर्ड है? एनजीओ हमें अवार्ड भी आपने क्लिप देखा होगा, जिसमें अवार्ड मिल रहे हैं वो एक एनजीओ है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिनको जो पीएमओ अवार्ड दे रहे हैं। तो आप दूसरे बात के अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि जो तमाम लोग एनजीओ बनाए हैं उनका कहना है कि रजिस्टर्ड है, तो आपकी नजर में फेक है या रजिस्टर्ड है? उसके बारे में अभी फिलहाल इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा जो एंड में नाम है जिनको भी अगर ऐसा अवार्ड मिला हो या जिनको ऐसी इन्विटेशन मिली हो तो वो समर्थ है। तो हमें पता चले कि करोड़ों की जनता में जो कोई एक दो विचार है कर सकते हैं, हमें पता चले तो बीजेपी लीगल एक्शन शुरू हो जाए। एसोसिएटेड है पार्टी के साथ में, जो है इतना आसान होता है किसी सेलिब्रिटी को जो टारगेट करना, उनके साथ कनेक्शन बनाना और फिर इस तरीके प्लेटफॉर्म पर लेके आना। और जब ये केस आपके सामने जो पहली बार आया तो have you spoken to your senior authority about this? Was this said? So first of all, मैं निकिता दास, मैं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ बीजेपी चित्रपट कामगार आघाड़ी की, और ये जिम्मेदारी जो मेरे वरिष्ठों ने मुझे दी है उस नाते मैं कहूंगी कि पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनके नाम मिसयूज किए जा रहे हैं, वो गलत है। दूसरी बात, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो ओरिजिनल है, जो गवर्नमेंट देते हैं, वो सिर्फ नेशनल फिल्म सेरेमनी में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की सेरेमनी में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी, आपने वीडियो में देखा होगा 1969 में। ये सिर्फ दिग्गजों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकॉज इट इज इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। तो मी एज एन एक्टर, जैसे आपने पूछा, मैं इस जिम्मेदारी के साथ साथ प्रोफेशनली एक्टर भी हूँ। तो एक एक्टर को एक अवार्ड मतलब वो एप्रिसिएशन होता है उसके काम का, उसकी मेहनत का, और उसके कला को नवाजा जाता है। तो एज एन एक्टर जब मुझे, मतलब जैसे बड़े एक्टर्स को दिया गया है, एज एन एक्टर जब पता चलेगा उन्हें कि ये ओरिजिनल गवर्नमेंट का दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं है, तब ये सिर्फ उनका, उन दिग्गजों का ही अपमान नहीं, तो ये उनकी कला का अपमान है, उनके हार्डवर्क का अपमान है, ये उनके योगदान का अपमान है, क्योंकि इन्होंने इतने साल दिए हैं इंडस्ट्री को। तो ये दरअसल गलत बात है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मैडम जिस तरह से आप भाजपा के लोग पीएलएमए के तहत विरोधियों को जेल में डालते हैं, हालांकि ये बड़ी साजिश हो रही है दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर, जिस पर पैसे का लेन देन किया जा रहा है अधिकारियों से, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? इस बारे में जैसे हमारे वरिष्ठों ने कहा, जैसे यास्मीन मैम ने कहा कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है, हमारी आई बिलीव इन आवर जुडिशरी कि वो इस पर, हमारे पास ये मुद्दा अभी आया, हमारे पास ये 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले हमारे पास ये सारे कंप्लेंट्स आए हैं, इसीलिए हमने इस पर गौर किया। जैसे लाइफ ऑफ लाइफ एनजीओ के फाउंडर शकीर पाटनी जी, इन्होंने सारे सबूत दिखाए, मैम से बात हुई, हमारी डेली बेसिस पर बातें चल रही थी, एंड ये सब मैं जब अपने वरिष्ठों के पास लेकर गई, तब हमने डिसाइड किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मुद्दे को उठाएंगे और ये चीजें बंद करने की आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे। क्योंकि अगर ये अभी बंद नहीं हुई तो जैसे ओरिजिनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनका नाम यूज कर ये बनाया गया है, अगर इस इंसान को अभी रोका नहीं गया तो कल जाके ये पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड की भी फर्स्ट कॉपी बनाने में काम करेंगे। आप जब आप कंप्लेन किया, आपने सर का नाम है कंप्लेन, तो कैसे यू आर बीन what was it that you thought कि complain करनी चाहिए and people should come to understand that there is something like that happening? मैं अपना नाम बताता हूँ, like we had NGO का founder president. We are working in social activities day to day, like unauthorized construction and many more things. और हम लोग गरीबों की सेवा भी करते हैं टाटा हॉस्पिटल में वगैरह। ये कुछ 4 महीना पहले हमारे पास कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, बहुत जीरो लेवल के थे, उन लोगों ने
मुझे आपकी तो स्टोरी समझ के ऐसे तो दादा तो पार्टी अवार्ड की 3-4 लोग हैं, एक कोई जानी देवी, कोई दूसरा भी थे, जानू करके, तो उसके बारे में भी बताया था, लेकिन हमने उसके बारे में सर्च किया तो नहीं मिला, तो हमने 4 महीना पहले इसके ऊपर वर्किंग चालू किया। जब हमको सारी ऑथेंटिसिटी दिखी तो हम लोगों ने मैडम को अप्रोच किया, ऐसे ऐसी बात है, हम क्या करें। फिर यास्मीन मैडम से हमारा डिस्कशन हुआ और फिर हमने राइटिंग में कंप्लेन मैडम को भी दिया, सर को भी दिया, आंबोली पुलिस स्टेशन में भी दिया और सारी जगह पे मैडम ने मेल वगैरह भी करके इन्फॉर्म की। सर एक अवार्ड कल भी हो रहा है, दुबई में दादा साहब फाल्के अवार्ड हो रहा है, उसके वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है सर? सर वो तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके बता पाएगी, वो तो ओरिजिनल डुप्लीकेट काम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगी और 99.9% आपने जैसा वीडियो और फेक तो दिखाई दे रहा है हर चीज, और मेरिट भी हमारे पास, और मेरिट होने के बाद हमने सारे मेरिट भी मैडम ने सब डिपार्टमेंट को मेल किया है। अभी मैं डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और ओरिजिनल और फेक का जो भी डिसीजन हो डिपार्टमेंट लेगी। मैम यासीन मैम, आपने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के लोगों को, पुलिस कमिश्नर को मेल किया है, क्या स्टेटस है मेल का अभी तक, और किसी लोग का क्या योगदान है अभी तक, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं एक ही बात बोलूंगी कि आई बिलीव इन दी एजेंसीज, वो लोग अपना काम सक्षम तरीके से करेंगे। यहाँ पे मेल है एंड वी आर गिवन द टाइम, उसके रिप्लाई आना अभी तक बाकी है, बट आई थिंक दैट टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक एक्शन लिया है और आई थिंक इट इज ऑफ मध्य प्रदेश जी, और उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप कैंसिल की है जी। अब पहला कदम हो चुका है, उठ चुका है, हवाला के फोटो लिया, मैंने अंदर से में लिया है, वो सब उन्होंने देख कर यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, और आई होप दैट वी डू नॉट हैव अनदर बाबा साहेब फेक अवार्ड, इंटरनेशनल फाल्के अवार्ड। आई होप दैट वी डू नॉट हैव अनदर वन। हमने 4 क्लाइंट को भी लिखा है जहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, तो हमने उनको इसकी इंक्वायरी दी है कि प्लीज डू नॉट अटेंड दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, और जहाँ हमको देखना है मेल हमने क्या दिया है कि हमने बाकी है सर, देना पड़ेगा पुलिस का भी करना हमें जरूरी है, ऑफिसर के लिए करना जरूरी है, तो 10 दिन के टाइम के बाद एडवोकेट एक्शन ले सकते हैं, बस 10 दिन मिल जाते तो हमको करेंगे आपको। अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है मैडम कि ये लोग को पता चल गया, हम सबको पता चल गया कि फेक हो रहा है, तो इसमें छोटा मोटा अवार्ड फंक्शन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े पद के लोग आ रहे हैं इसमें मिलने में, तो जब पीएमओ ऑफिस का नाम यूज किया गया तो उन्होंने फिर से ऐड देते होंगे, अवार्ड देते होंगे, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कारण मानती हैं आप? आप गैलेरी से बता सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बाद नहीं होगी? हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और अदर इश्यूज, तो ये एटलीस्ट आई थिंक हमें सिटीजन अवेयर होना चाहिए। वी शुड कांग्रेचुलेट जो हमारे मेंबर्स हैं, वी शुड कांग्रेचुलेट बीएनओ के ये सतत सिविलियन का काम है हमारे, वी शुड बी प्राउड ऑफ दीस पीपल जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो हमारा भी कोई फर्ज होता है कि ऐसे मिनिस्टर के बढ़ाएंगे इन्होंने ये क्या नहीं किया, इस बहाने की एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बहाने से हो सकता है कि हमने मांग किया कि इस बहाने से एक इंक्वायरी टीम हो हर एक अवार्ड के पहले, जहां पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाए, एक अशोक हम हमारा जो यूज करते हैं उसे इलीगली यूज ना किया जाए, और हर एक ऑर्डर जो आती है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से वो ऑर्डर प्रूव हो कि नहीं लाइसेंस हो है कि नहीं, अंडर दी ट्रेड और एक्सपीरियंस लॉ, ये सब चीजें की जाए, एक इंक्वायरी टीम बिठाया जाए हमारे डिपार्टमेंट, हमने ये भी जरूर देखा है।
इस क्राइम को साबित करने के लिए क्या क्या आपत्ति आ सकती है? अगर मान लीजिए ये क्राइम साबित होता है तो क्या गुनाह हो सकता है इन पर? सर उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा गुनाह है, बिकॉज इंटरनेशनल नाम लिया है उन्होंने, एंड दे विल बी यूजिंग दिस नेम ऑफ कोर्स डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया। जो हमारा पहला टारगेट होता है बीसीसी दुबई सिंगापुर और कोई भी होगा इसके लिए, तो वहां पर भी ये चीज दिखा के आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी जो बेसिक वीकनेस है कि ये रियल है या नहीं है, ये जानना बहुत मुश्किल है। Whom to contact? As I try to understand, जब आप एक अशोक नाम देखते हैं मिनिस्ट्री की, आप एक लेटर देखते हैं, आप एक प्रधानमंत्री का साइन देखते हैं, तो इट इज वेरी क्वेश्चनेबल। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि इस चीज को क्रॉस क्वेश्चन करें। और जहाँ तक आप लॉ की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं साथ में सर, ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 and Unlawful Activities Prevention Act and the 1965 280 Act, the impersonation of a public servant, ये पहले भी किए जा चुके हैं वोटिंग की चीज के लिए, to impersonate a government card, या government ID, government identification card, identities और 14 दिन की जेल में लेकर आएंगे सारे। Cheating and fraud, forgery, false documents, criminal breach of trust and BNS law, criminal conspiracy और money laundering act, CMA, corruption under the Prevention of Corruption Act, unauthorized use of honorable award, and misleading the celebrity. अब आप इस सेक्शन को लगाकर सोच लीजिए कि कितने साल की सजा मिलने वाली है party. He has to learn a lesson. I think इंसान को विजिलेंट होना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और लॉलेसनेस जो है हमको थोड़ी कम करनी चाहिए। You should be well aware of the law and you should also be well aware of the punishment and the severity of the law. मेरा सवाल आपसे है क्योंकि जैसे आपने अपने वीडियो में देखा शाहरुख खान से लेकर आगे बढ़ते लेकर देखा मैंने लेकर काफी सारे सेलिब्रिटी भी इस अवार्ड शो में शिरकत किए थे। इससे ऐसा लगता है कि वो अवार्ड शो काफी जेन्युइन है, जेन्युइनिटी काफी ज्यादा समझ में आती है। तो आप लोगों का भी शायद ये फर्ज है कि उन एक्टर्स को भी आप अप्रोच करें और उनका जो भी ये चीजें वीडियो है आपको होता है तो शायद उससे और भी ज्यादा अवेयरनेस होगी मुझे लगता है, क्योंकि आपको बीजेपी फॉर एग्जांपल चुनाव के है तो आपको शायद इस तरह भी कुछ करना चाहिए। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि इन लोगों में तो जागृति लाई है, उसके साथ साथ और भी जो दूसरे लोग नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉपीराइट एक्ट में आप किसी का जब फोटो यूज करते हैं और वो जो अगर नेशनल फिगर हो तो उसकी एक प्रोसीजर होती है कि वो आप उनके आइदर फैमिली कंसेंट और उसके सिवाय आप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर जगह उन्होंने इस चीज का ब्रीच किया है, उन्होंने फोटो यूज किया है। उसके बाद आप मुझे निकिता जी की खास तौर पे मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत डीपली स्टडी करके फिर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। माने ऐसा नहीं है कि हमको कंप्लेंट आई और फिर हम लोगों ने ये किया। इसके सब पहलुओं की हमने जांच की, तब हमको पता लगा कि जो जिसके ऊपर हम जो ऑर्गेनाइजर के ऊपर नाम ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। जैसा कि निकिता मुझे बता रही थी कि वो उनका बैकग्राउंड भी इतना शेडी है कि वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस दर्जे के लोग हैं। और आपने ध्यान से देखा होगा कि उन्होंने जो बड़े डिग्निटरीज हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने स्टेज पे नहीं बुलाया। उन्होंने ज्यादातर फैमिली मेंबर्स शाहरुख खान या सलमान खान है और जो दूसरे लोग हैं उनके एक दूसरे को अवार्ड देके, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो स्पॉन्सरशिप क्लियर करते हैं उन लोगों को, जो आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, और उन लोगों को एक प्रकार से एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया गया कि ये ऑथोराइज अवार्ड है। और आप अगर वो लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा फैन लेटर्स है, कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर ऐसा ऑथोराइजेशन एक तो गवर्नमेंट देगी नहीं, जब गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल पे एक अवार्ड कर रही है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है, जो बहुत ही ऑनर्ड अवार्ड है,
उस लेवल के दूसरे अवार्ड अगर होते हैं और कोई मिनिस्टर नहीं आ रहा है तो उसी में ये फ्रॉड अपने को समझ में आता है। पर अनफॉर्चून अवार्ड में ये नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं करते हैं, गवर्नमेंट का नाम यूज नहीं करते, मिनिस्टर्स के नाम यूज नहीं करते, और उससे भी बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट के एजेंसी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। और उन्होंने देखो बहुत स्मार्टली टूरिज्म वर्ड यूज किया है, माने वो एक एस्केप की चीज है। जब आप बोलते हैं कि टूरिज्म, तो बोल रहे हैं हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, आप कहीं भी ये नहीं बोल रहे कि हम उनको ऑनर कर रहे हैं, हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वापस ये उनका एक फ्रॉड की स्टाइल है कि उनको लगेगा अगर कोई ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम बोलेंगे हमने कहा बोला गवर्नमेंट का बोला, हमने कहा टूरिज्म का हुआ है। तो ये सब चीजों के लिए हम लोगों ने जब रिसर्च किया और हमें पता चला कि ये करोड़ों का फ्रॉड है, तब हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये बेस्ट है मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, इंस्टेड ऑफ आप कॉलिंग एवरीवन और उनको आप बोलते रहें कि ये गलत है ये सही है। पता चलेगा सही है वो ये बंदा भी करा रहे, गलत भी करा रहे, सही है रात में कॉल पे अवॉइड कर रही हमारे कल्याण जी जाना भी करवा रहे हैं। मैं आपको फिर से वो क्लियर करवाता हूँ बात कि हम पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में काम करते हैं। बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लॉ फील्ड, मैं आपको फिर से बातें करूंगा जो समीर सर ने कही। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी मेड डिप्लोमेटिकली, तो ये डिप्लोमेटिक सिस्टम पे ही चलते हैं। हम आज भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी छोटे मोटे अवार्ड चलते हैं या किसी का आपने नाम लिया, हमने उनके बारे में कोई कंप्लेंट सुनी नहीं आज तक, ना हमने कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ हम कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो एक एचयूएफ के अंदर किया गया एक प्राइवेट एंटिटी है, जो एंटिटी खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, टू गेन द प्रॉफिट फ्रॉम सच थिंग्स और सच आवर थिंग्स। आपको ये पता होगा दो देर में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी मिनिस्ट्री डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप किसी भी संस्था को देती नहीं। इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन एसोसिएशन विद कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र और एनी स्टेट, ऐसे उनके पूरे फंक्शंस होते हैं। हमारे भी कई बहुत सारे जो फंक्शंस बॉलीवुड के होते हैं वो अब्रॉड होते हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का नाम होता ही है, जो मैं आपको परफेक्टली आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक कोई पर्सनल एंटिटी है जो गवर्नमेंट का नाम यूज कर रही है, उनके पास से फंडिंग ले रही है, लेकिन वहां पे कोई गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का प्रॉफिट गेन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का प्रमोशन नहीं है, लेकिन उनका पैसा वहां पे यूज किया जाए, इट मीन्स इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेपोजिट ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी। सो दैट इज आवर मेन कंसर्न। सो डोंट टेक इट ऑन अदर वे कि हम किसी 4, 5, 6, 10 लोगों के खिलाफ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं जिसमें हमें मेरिट लगा कि ऐसा यहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा है, हो रहा है, और ये गवर्नमेंट के नजर में, पब्लिक के नजर में आना चाहिए, इसके लिए हमने एफर्ट लिया है। सर बंद करने वाला हम नहीं है, लेकिन बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और जिस पार्टी से हम जुड़े, हमारा काम है कि ऐसी चीजों को हम सामने लाए, हम आपको बता दें। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ इसमें प्रेस का हो या सोशल का, तो उस अगर आपके पास हम लेके आ रहे हैं तो पब्लिक विल ऑटोमेटिकली डिसाइड एंड गवर्नमेंट विल इंक्वायर अबाउट दिस एंड विल कम ऑन फाइनल कंक्लूजन एज वी एक्सपेक्ट। एक पूरी जानकारी आपने निकाली, वीडियो दिखाया है, और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो मिश्रा फैमिली है, क्या वो सरकारी महकमे में काम करता है या वो एक मोहरा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है? कुछ जानकारी निकाली हो इस बारे में? सर हमें लगता है कि जब तक हमारे पास कोई एविडेंस फिक्स नहीं है, हमें वो ब्लेम करना नहीं चाहिए। हमें जो दिख रहा है अभी वो ऐसा दिख रहा है कि इसमें फाइनल जो मुखिया है अभी तक वो जो मिश्रा साहब है वो है, वो भी अभी क्या कर रहे हैं उसमें उन्होंने कितना परफेक्ट किया है क्या नहीं है, लेकिन हमें जो सस्पिशियस लग रहा है वो ये है कि वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व है अंडर एचयूएफ, जिसका कोई वहां पे नीड नहीं था। फिर जो गवर्नमेंट, अभी आपने बोला कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है क्या, अगर 2014 में उनको किसी चीज के लिए, वो मैं उनका नाम लेके बोलना नहीं चाहता, अगर उनका जो रिस्पेक्ट है उसमें मैं कोई कमी नहीं लाना चाहता, लेकिन ऐसी किसी के साथ घटना घटी है तो 100% वो गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई मुखिया है, काम करते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो पेश किए जाए और उसके तहत वो प्रोग्राम दिया जाए। लेकिन हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट के लेटर्स का यूज करके, स्पॉन्सरशिप का यूज करके चल रहा है, जिसके प्रूफ हमारे पास है वो हम प्रेजेंट करेंगे आगे। सो
हमने हमारी लेवल पे वेरीफाई किया है मैम, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कोर्ट है, सिस्टम है और गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उनके पास से एक बार अगर क्लियर हो जाता है, इसके लिए हमने बोला कि हम उनको आरोपी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम सस्पिशियस एक्ट बोल रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी के मार्फत हो। आपसे जानना चाहते हैं कौन कौन सी धारा इन पे लगी, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर हमने जो मेल किया है डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ सीबी एंड ईओडब्ल्यू, और हमने अलग से जो मेल किया है पुलिस कमिश्नर एंड ऑनरेबल ईसीपी एंड कमिश्नर एंड इन जुरिडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसमें हमने धाराएं लगाई हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA की, जिसके एविडेंसेस हमारे पास हैं और स्क्रीनशॉट है, फोन कॉल है, और वो कोर्ट में वी विल फाइल इन कोर्ट इफ नीडेड। Criminal activities and offences committed by the accused. It is first, foremost, it is a breach of national security under the National Security Act 1980 and Unlawful Activity Prevention Act under 1967 UAPA Act. It is due to the misuse of government officials means and impersonation of the authority. Impersonation of a public servant under Section 204 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Keeping it short, that is very useful. Section under 318319 and deceiving individual and making false promises and payments, forgery and false documents, tampering of the documents, 336 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 341 of Bharatiya Nyaya Sanhita. This includes making fake documents and fake legal official letters. Defamation, and this is under 356, due to misleading claims and the damage of the reputation of the public figure. Criminal breach of trust, which is under Section 316 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, for misusing the trust of the individual whose belief in legality and the legitimacy of the fraudulent claims. Conspiracy है जो ये पूरी फैमिली मिलकर कर रही है अंडर दी HUR के कोई लीगल रूल होते हैं। HUR can only organize any kind of event. They are allowed to organize an event in HUR, but with only the allowance of the ministry department from the Home Ministry department. They can only do that on an HUR street. So obviously HUR is reason के लिए काम नहीं आता। तो मिस्टर अनिल मिश्रा जी ने बहुत ही अनलॉफुल काम किया है HUR को लेकर, and he has always, I think he is a criminal habitual offender. इनकी ये एटीट्यूड से कि ब्रीच कर रहे हैं oath of honorable देवेंद्र फडणवीस जी और पीएम के साथ फोटो निकालने के लिए तो वे ही चाहते हैं कि वो ज्यादा जुडिशियल कस्टडी फॉर 15 डेज, ये दिखाता है कि किस किस्म का एटीट्यूड रखते हैं ये भाई साहब। And these are the Section 66C of Information Technology Act for impersonation again for government official and celebrity, keeping by electronic means under 66C of Information Technology Act again, and Money Laundering Act, and Prevention of Money Laundering Act, ये अलग डिपार्टमेंट है जिसको हमने देखा है, and we believe that we will get a reply from any source very soon, and under the Prevention of Corruption Act और बहुत सारे सर, तो वो आपको कोर्ट में मिल जाएंगे in another 10 days. I just appeal to the department कि ऐसे अवार्ड रखने से पहले
उनकी एक वेरिफिकेशन चेक की जाए बाय द अथॉरिटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक अवेयरनेस भी थोड़ी की जाए। और तीसरा यह है कि आई एम श्योर एंड आई बिलीव इन द जुडिशियरी सिस्टम एंड द इम्पोर्टेंस of every agency that we have, like CBI and ED and everything, हमें क्या जरूर दिला पड़े कि they will only catch hold of them. तो मेरा सवाल आपसे है, अनिल शाह नाम का एक आदमी पिछले 10 सालों से कानून की धज्जियां चला रहा है, मुंबई के लेवल से लेकर अब उसके कितने कंट्रोल में बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं, महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैटरी की लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो मामला आपने उठाया है आप अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं? नहीं सर, आप कहीं ना कहीं आपको प्रेशर बनेगा, और इस बात की क्या गारंटी कि आप इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं हट रहे? नहीं सर, आप एक बार ध्यान अगर आप देखेंगे तो उनके कंट्रोल में नहीं है, ये पूरा मिसलीडिंग का मामला है। आप जो फैन लेटर रहते हैं, आप भी अगर कोई मैगजीन या कुछ उसका ये करते हैं और किसी मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं तो उनकी ओर से एक रिप्लाई आता है कि कांग्रेचुलेट कि आपने ये शुरू किया, आपको उसके लिए शुभकामनाएं वगैरह। वो एक सिंपल फैन लेटर होता है जिसको आप पब्लिश कर सकते हैं। उन्होंने उस लेटर का इस्तेमाल ऑथराइजेशन लेटर के रूप में किया जो कि पूरा गलत था। और अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 10 साल से ये चलता आ रहा है, तो ये इस वजह से होगा कि शायद किसी को ये पता नहीं चला होगा। हम लोग इस जगह पर आज इसलिए फोरम पर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चित्रपट आघाड़ी, हमारा काम यह है कि कामगार लोगों के अधिकारों से लेके जो गलत प्रैक्टिसेस आज इंडस्ट्री में है उसके बारे में अवेयरनेस करना, उसको रोकना। और हम लोग जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि हम इतने सीरियस हैं कि हम लॉयर को साथ में लेके बैठे हैं और इसकी पूरी स्टडी करके और उसके बाद हम लोग आपके सामने आए। हम ये कॉन्फ्रेंस विदाउट लॉयर भी कर सकते थे पर हमने वो नहीं किया। हम पहले उसके तह में गए। हमने जब ये पता लगा कि ये पूरा मामला ही बोगस और फर्जी इस पर है तो उसके बाद ही हम लोग आए। आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब ट्रेंड में होती है तो सब लोग, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले उन्होंने एक टूरिज्म मिनिस्ट्री को किया होगा और वो दिखा के दूसरी को किया होगा। उन्होंने कहा भाई छत्तीसगढ़ दे रहा है, अभी एमपी दे दो, एमपी को बोला होगा दिल्ली दे दो। तो ये कैसा वो होता है। और एंड ऑफ द डे जब आप बोलते हैं कि टूरिज्म प्रमोशन कर रहे हैं, अब ये कहाँ जाके क्या टूरिज्म प्रमोशन कर रहे हैं कि फिर वापस क्वेश्चन मार्क है। तो उन्होंने एक तरह से वो बढ़ाते हुए उसका फायदा लेते हुए इग्नोरेंस लोगों का और इसका करते हुए उन्होंने उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाया और वो आपके सामने है सब रिजल्ट। और एंड ऑफ द डे अगर कोई इलीगल चीज है तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई भी फेवर में होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉपर लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाते। जैसे आपने पार्टी की बात की तो मुझे लग रहा है कि ये जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो ही जाएगा। उसके लिए कोई पार्टी और इसकी जरूरत नहीं है। लास्टली निकिता जी क्या कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे उनको? अनिल मिश्रा जी एंड एसोसिएट, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि उनसे और बाकी लोगों से, ताकि ये कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये था, जैसे सर ने कहा कि लोगों तक ये बात, सिविलियंस तक ये बात पहुंचाई जाए और लोग अवेयर हो, एंड देन आगे की प्रोसीजर्स होंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है, आई बिलीव इन द जुडिशरी, वी बिलीव इन द जुडिशरी। तो और अगर लोग कोई ये करने की जरूरत ना करे, इसके लिए ये सारा और ये जो चल रहा है ये रुक जाए और इनको आगे की जो भी प्रोसीजर है कैरी आउट हो, इसीलिए हमने ये सब किया। एंड इसका उद्देश्य यही है कि और कोई इंसान जो ऑलरेडी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से अलग थोड़े से दादा साहेब फाल्के जी का नाम यूज करके जो अवार्ड दे रहे, वो वापस पीएमओ, ऑनरेबल पीएमओ एंड ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड लीडर्स एंड हमारी बीजेपी पार्टी का मिसयूज ना करे, हमारी बीजेपी पार्टी के नाम का मिसयूज ना करे। थैंक यू सो मच।